पश्चिम बंगाल इन दिनों वक्फ संशोधन अधिनियमों को लेकर हिंसा की आग में जल रहा है। लोग मर रहे हैं, प्रॉपर्टी को जलाया जा रहा है, हिंदू अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि ये सब बीजेपी की साजिश का हिस्सा है। इनडायरेक्टली सीएम का कहना यह है कि ये सब बीजेपी करवा रही है, स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है। और ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने ऐसा कहा। बंगाल में कुछ भी होता है तो ममता उसका सारा एलिगेशन बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट पर डाल देती है। आपने बीते कुछ दिनों में देखा भी होगा, ममता सरकार हिंदुओं के लिए कुछ भी एक्शन नहीं ले रही। और इसका रिसेंट एग्जांपल मुर्शिदाबाद। 8 अप्रैल 2025 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ संशोधन अधिनियम बिल लागू किया। और ये तो एकदम साफ है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी बिल पार्लियामेंट में पेश करती है तो उसका इम्प्लीमेंट करना हर स्टेट की जिम्मेदारी है। मगर ये बिल जैसे ही लागू, ममता बनर्जी ने साफ मना कर दिया कि वो इस बिल को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। लोग वैसे ही इस बिल को लेकर नाराज थे और जैसे ही ममता ने ये बोला, लोग और ज्यादा भड़क गए और हिंसा शुरू हो गई। पर आखिर ममता ऐसा करती क्यों है? 2011 की जनगणना के अनुसार मुर्शिदाबाद की कुल आबादी 71 लाख है और ये पूरा जिला मुस्लिम इलाका है। 70% आबादी मुस्लिम की है, यानी 49 लाख मुस्लिम और 21 लाख हिंदू यहाँ रहते हैं और बाकी के बचे इलाके में और कम्युनिटी रहती है। ममता बनर्जी ने हिंसा के बाद कहा कि वो वक्फ कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे, मुस्लिम प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगी। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ममता के दिल में मुस्लिमों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है और इसकी वजह हम मुर्शिदाबाद को देखकर समझ सकते हैं। ममता बनर्जी इस एक बिल के चक्कर में अपने मुस्लिम वोट्स को नाराज नहीं करना चाहती, क्योंकि बंगाल में ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और ममता के आधे से ज्यादा वोट बैंक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। इसलिए जब भी हिंदुओं की बात आती है, ममता बनर्जी का स्टैंड हल्का पड़ जाता है। रिसेंट में आपने देखा होगा, जब मुर्शिदाबाद जल रहा था, हिंदू भाग रहे थे, अब अगर ममता बनर्जी ने कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होता तो शायद आज बंगाल का ये हाल नहीं होता। मुर्शिदाबाद की हुई हिंसा में खास करके हिंदू कम्युनिटी की दुकानों को जलाया गया, तोड़ा गया और इन सबसे वहां के लोगों में इतना डर का माहौल बन गया कि रातों रात लोगों ने अपने ही घर, दुकान, गांव छोड़ पड़ोसी जिले मालदा में जाने को मजबूर हो गए और गवर्नमेंट का इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें लोग बता रहे हैं कि हिंदू को नहीं रखेगा, देश से भगा देगा, हिंदू को बांग्लादेश बनाएगा। और हमारे एक भाई को बोला कि अब मंदिर में लेके मार के बोला, अब अल्लाह अकबर बोलो ना तो शेष कर दूंगा। ये बांग्लादेश से आया बहुत आदमी है इधर। बंगाल के हालात जितने वहां की गवर्नमेंट दिखा रही है उससे तो बहुत ज्यादा खराब है। रिपोर्टर्स ने जब पूछा कि पुलिस आई तो लोगों ने साफ कहा कि पुलिस तो आई ही नहीं अभी तक। जरा सोचकर देखिए, जो ममता बनर्जी बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट करती हैं, उनके स्टेट में इतनी बड़ी बात हो जाती है और पुलिस ही नहीं आती। हिंसा करने वाले उपद्रवी लोग ये नारा लगा रहे हैं कि वो बंगाल को बांग्लादेश बना देंगे और अब तक उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी लगातार बंगाल से खबरें आती रहती हैं कि वहां बांग्लादेश घुसपैठियां हैं जो अपना नकली आधार कार्ड बनाकर वहां पर रह रहे हैं और वो वोट भी करते हैं। रिसेंट में ममता बनर्जी ने बयान दिया कि अगर बंगाल में बांग्लादेश घुसपैठियां हैं भी तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होम मिनिस्टर की है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि बॉर्डर पर बीएसएफ फोर्स है जो कि सेंट्रल के अंडर में आती है। ये बात इतनी छोटी नहीं है कि बंगाल की बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा और नॉर्थ 24 परगना सदियों से इलीगल घुसपैठियों का हॉटस्पॉट बन रहे हैं। ये बात 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से शुरू हुई थी, जब लाखों लोग शरणार्थी बनकर इंडिया आए। इनमें से कई लोग इलीगली बंगाल में बस गए। एक एस्टीमेट के मुताबिक बंगाल में 2 करोड़ से ज्यादा लोग बांग्लादेश मुल्क के हो सकते हैं। ये सिर्फ एक एस्टीमेट डाटा है, क्योंकि इसका कोई भी प्रॉपर ऑफिशियल डाटा या प्रूफ अब तक नहीं है। तो इन घुसपैठियों से आखिर क्या प्रॉब्लम होती है, मैं आपको 3 बड़ी पॉइंट्स बताता हूँ। वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ 24 परगना में बांग्लादेश घुसपैठियां हड़प लेते हैं, इनलीगली जमीन हड़प लेते हैं। ये लोग बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं और लोकल लोगों की प्राइवेट जमीन या गवर्नमेंट की फॉरेस्ट लैंड पे कब्जा कर लेते हैं। अब ये सब आखिरकार होता कैसे है? पहले एक छोटी झोपड़ी बनाते हैं, फिर धीरे धीरे कब्जा करके उस पर पूरा घर बना लेते हैं। जब तक ओनर को पता चलता है जमीन उनके हाथों से निकल चुकी होती है। ये जमीन कभी किसी किसान खेती होती है या फिर सरकार की जमीन। ये कब्जा सिर्फ जमीन का नहीं, लोकल लोगों के सपनों का होता है। बॉर्डर एरियाज में सिक्योरिटी टाइट है, लेकिन 4096 किलोमीटर लंबा इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पूरा कवर करना मुश्किल है। घुसपैठियां इसका फायदा उठा लोकल ब्रोकर्स के साथ मिलकर फेक डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। सिलसिला बंगाल के बॉर्डर गांव में रोज चलता है और इसके पीछे
पीछे एक बड़ा पॉलिटिकल खेल भी है। कई पॉलिटिकल पार्टीज घुसपैठियों को वोटर आईडी, राशन कार्ड और आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट दिलवाते, क्योंकि ये लोग उनका वोट बैंक बन जाते हैं। बंगाल के इलेक्शन में माइनॉरिटी वोट्स बड़ा रोल प्ले करते हैं और पार्टीज इसका फायदा उठाती हैं। जब घुसपैठियां इनलीगल जमीन पर कब्जा करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। मालदा में 2019 के इलेक्शन के बाद एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि इनलीगल घुसपैठियों को वोटर आईडी मिली, उन्होंने गवर्नमेंट लैंड पे कब्जा किया था। ये कब्जा लीगल नहीं था, लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से कोई एक्शन नहीं हुआ। ये खेल सिर्फ वोट का नहीं, पावर का भी है। पार्टीज को पता है कि अगर वो घुसपैठियों को सपोर्ट करेंगी तो उनका वोट बैंक स्ट्रांग रहेगा और उनके इलेक्शन जीतने के चांस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब आखिर इसमें वक्फ बोर्ड का क्या रोल है? वक्फ बोर्ड का काम है वक्फ प्रॉपर्टीज यानी रिलीजियस या चैरिटेबल काम के लिए दान की संपत्ति को मैनेज करना। लेकिन बंगाल में एलिगेशन है कि वक्फ बोर्ड लोकल लोगों की जमीन हड़प रहा है। कैसे? एक्ट 1995 की सेक्शन 40 अंडर वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ डिक्लेयर कर सकता था अगर उन्हें लगता था कि ये रिलीजियस पर्पस के लिए है। बिना ऑनर की परमिशन के कई केसेस में बांग्लादेश घुसपैठियों ने इनलीगल जमीन पे कब्जा किया और वक्फ बोर्ड ने उस जमीन को अपने नाम पे रजिस्टर कर लिया, ये कहते हुए कि ये जमीन मस्जिद या कब्रिस्तान के लिए है। इससे ओरिजिनल ओनर्स के लिए जमीन वापस लाना मुश्किल हो जाता है। मान लो आपकी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा कर लिया, आप उसकी कंप्लेंट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिवा कहीं नहीं कर सकते। अब ऐसे में अगर कोई गरीब इंसान हुआ, ना तो उसके पास इतना पैसा है ना ही रिसोर्सेज की वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सके, ऐसे में वो जाता है वक्फ ट्रिब्यूनल, जो कि वक्फ का ही अपना एक कोर्ट है जहां पर आपको खुद की जमीन के लिए केस लड़ना पड़ेगा। और अगर आपके पास अपनी जमीन के कोई पेपर्स नहीं है, ऐसे में 100% वो जमीन वक्फ घोषित कर दी जाएगी। और अभी भी गांव में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास उनकी खुद की पुश्तैनी जमीन है मगर उस जमीन का कोई कागज नहीं है। ऐसे में वक्फ बोर्ड के लिए ये काम और आसान हो जाता है। इन जमीनों को वो अपने कब्जे में आसानी से ले लेते हैं। देखा जाए तो ये जमीन हड़पने का एक लीगल प्रोसेस है जिसमें आप कुछ नहीं कर सके और इस लॉ की वजह से घुसपैठियों के कब्जे इन जमीनों पर और भी स्ट्रांग हो जाते हैं। मगर अब ऐसा नहीं होगा। जो न्यू बिल आया उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज के ओनरशिप का फैसला करेंगे, जो पहले वक्फ ट्रिब्यूनल के पास था। इसका मतलब वक्फ बोर्ड का वन साइडेड कंट्रोल कम होगा और लोकल लोगों के लिए अपनी जमीन वापस लाना थोड़ा और आसान हो जाएगा। सारी वक्फ प्रॉपर्टीज का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा जिससे इनलीगली रजिस्टर्ड जमीनों का पता लगना और उन्हें करेक्ट करना इजी होगा, जिससे कि आसानी से पता लग जाएगा कि ये जमीन आखिर किसकी है, लीगल है या इलीगल है, या फिर इस पर किसी बाहर के बांग्लादेशी ने आकर कब्जा तो नहीं किया। मगर ये बिल जब से आया है उसी के बाद से हंगामा शुरू हो गया है, क्योंकि वक्फ की जमीनों के मामले दूसरे नंबर पर आते हैं जहां पर वक्फ की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। इस लॉ से उन्हें डर है कि कहीं उनकी जमीनें छीन न ली जाएं। पर यहाँ पर एक बात ये भी आती है कि अगर ये सही है तो फिर डर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये लॉ उनका हक छीनने के लिए नहीं बनाया गया है बल्कि सिस्टम में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बनाया गया है। और अभी नहीं तो बाद में जाकर कहीं ना कहीं ये बात सामने आएगी। इलीगली लोग रह रहे हैं, हो सकता है इस गवर्नमेंट में ना आए, जब भी गवर्नमेंट चेंज होगी ये बात सामने आएगी। पर इससे अलग हटकर सोचे तो बंगाल में बहुत गलत हो रहा है। कहने को तो हिंदू मेजोरिटी में है मगर हिंदू को ही मार खाकर दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, वो भी उस लॉ के लिए जिससे उसकी ही जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। और अभी ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी है और अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगा तब आएगा। अभी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट सही कर रही है? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इससे हमें पता लगता है कि आप क्या सोचते हैं और हमें आगे क्या बनाना चाहिए।